अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसका आप सबको इंतज़ार था और आपके साथ हम सबको भी इस चीज़ का इंतज़ार था कि इस साल जो माइग्रेशन कोटा है वो किस हिसाब से जो डिपार्टमेंट है वो रिलीज़ करेगा। क्या उसमें कोई इंक्रीमेंट करेगा, उसमें कोई सीट जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, या फिर कोई इस तरह की चेंजेस लाएगा जिससे जो है वो पीआर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि जिस तरह पता था कि जब लेबर इलेक्शन जीती थी तो आइडिया था कि वो जो लास्ट वाला कोटा था उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। लेकिन जो चीज़ इसमें देखने वाली थी वो ये थी कि 185,000 के बाद जो स्टेट्स के लोकेशन है, क्या उसमें किसी तरह का इंक्रीमेंट होगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, या फिर स्टेट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करे। फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी स्टेट के पास ज़्यादा आपका कोटा आ जाता है ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो एक ऑक्यूपेशन को ज़्यादा इन्वाइट भेज सकता है। उसमें वो सारे लोग जो डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी एक ऑक्यूपेशन की, उस पर अगर 4,000 बंदा बैठा है और स्टेट को अगर 1,000 बंदा चाहिए, तो स्टेट कोटा देके कहेगा यार मैं इस कोटे का सिर्फ 500 बंदा बुला सकती हूँ या फिर मैं 250 बंदा बुलाऊंगी। लेकिन अगर कोटा फॉर एग्जाम्पल डबल हो जाता है तो स्टेट कहती है यार 500 की जगह मैं 1,500 के इन्वाइट भेज देती हूँ। तो उस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन का जो सेविंग स्कोर है वो डाउनग्रेड हो जाता है। तो मतलब जो लोग 90 बैठे थे उनको इन्वाइट जाएगा, फिर 85 को जाएगा, उससे फिर 80 वालों को भी इन्वाइट जाए। लेकिन जब कोटा कम होता है तो उसका नुकसान ये होता है कि स्टेट बहुत ही लिमिटेड से जो है वो इन्वाइट्स भेजती है एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के। फिर कंपटीशन की बात आती है कि आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपकी जो ईओई है उसकी जो डेट है वो पुरानी होनी चाहिए अगर आपका जो स्कोर है वो टाई ओवर होता है। वही बात कर लेते हैं माइग्रेशन प्रोग्रामिंग लेवल की, जो 2025 से 2026 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दी है। अब आपको बताऊँ जो फाइनेंशियल होता है ना वो रन करता है फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ दिस ईयर टू 30th ऑफ जून नेक्स्ट ईयर। मतलब जो कोटा ने रिलीज़ किया है वो 30th ऑफ जून 2026 तक के लिए रिलीज कर दिया है। अब इसी कोटे के ऊपर जो है इस साल इनवाइट्स आएंगे, इसी के ऊपर जो है वो लोगों को आपका वीज़े के नॉमिनेशन जाएंगे, और यही वो कोटा है जिसके ऊपर स्टेट्स को और डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है कि हमें किस किस ऑक्यूपेशन को इनवाइट करना है और किस किस पॉइंट्स के ऊपर। 2 सितंबर 2025 को जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 2025 से 2026 का जो परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम है उसके लिए हम 185,000 जो सीट्स हैं वो हम रिलीज कर रहे हैं, विच इज द कोटा लास्ट ईयर एज वेल। तो उन्होंने लास्ट का जो कोटा है उसको मेंटेन किया है। स्किल फोकस परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम सप्लीमेंट ऑस्ट्रेलिया वर्किंग एज पॉपुलेशन बाय बूस्टिंग पार्टिसिपेशन रेट एंड द साइज ऑफ द लेबर फोर्स। अब इसके जो की कंपोजिशन या की फैक्टर उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्किल स्ट्रीम की बात कर लेता हूँ। उसके 132,200 प्लेसेस दिए हैं जो ऑलमोस्ट 71% ऑफ द प्रोग्राम है। उसके बाद जो फैमिली स्ट्रीम वीज़ाज होती हैं उसके लिए उन्होंने 52,500 प्लेसेस दिए हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 28% है। और स्पेशल एलिजिबिलिटी स्ट्रीम है जिसके 300 प्लेसेस हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर हम इसको फर्दर का ब्रेक डाउन करें उसकी बात कर लेते हैं। स्किल में अगर बात करूं, खाली एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की बात करूं तो लास्ट ईयर जो था वो कोटा था 44,000, और इस साल इन्होंने जो दोबारा प्लानिंग लेवल दिया वो 44,000 का ही दिया है। मतलब वो सारे लोग जो 186 या 482 टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सेम कोटा ही आया है। और आपको एक और बात बताना चलता हूँ कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ और यहाँ पे जिन लोगों से मेरी डिस्कशंस होती हैं, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं या फिर जो आउट ऑफ द ग्रुप भी लोगों से डिस्कशंस होती हैं, तो मोस्टली जो लोग हैं वो जो 476 के ऊपर आए थे या स्टूडेंट के ऊपर आए थे, फिर जॉब्स कर रहे थे, उनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे थे। तो इस टाइम जो 482 है विद इन ऑस्ट्रेलिया वो बहुत हॉट चल रहा है। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लोगों को 482 ईजिली दे रहे हैं। 186 यस, एक सवाल आ जाता है कि क्या एम्प्लॉयर आपको परमानेंटली यहाँ पे माइग्रेट करना अलाउ करेगा। वो 2 से 4 साल का जो 482 वीज़ा है वो आपको दे देता है। इस वीज़ा में अगर आपकी बात करूँ तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर में 494 वीज़ा भी आता है, वो सिमिलर टू 482 है। 482 आप कहें कि मेट्रो एरियाज़ के लिए होता है, लेकिन 494 जो वीज़ा होता है वो होता है उन सब लोगों के लिए जो रीजन में स्पॉन्सर होना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा की, विच इज़ 189। लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो 16,900 थी, और इस साल भी इन्होंने सेम कोटे के साथ चले 16,900 सीट्स हैं। मतलब जो आपके अपने पॉइंट्स होते हैं ना वो 189 के लिए होते हैं। तो ये जो 16,900 सीट्स हैं ये उस वीज़ा एलोकेशन को दी गई है जिसके अगेंस्ट आपको अपने पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट आ सकता है। रेस्ट अश्योर्ड अभी रिसेंटली राउंड चला था जिसमें ऑलमोस्ट आपके 7,300 के करीब इनवाइट जा चुके थे। तो अगर हम इस फिगर को लेके चलते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 के करीब जो है इनवाइट्स वो रह गए हैं। रीजनल की बात करूंगा 491 की, तो 33,000 सीट जो है वो एलोकेट की है फॉर 491। लास्ट ईयर पे ये सीट्स एलोकेट की थी। इनका फोकस फिर से वही रहा है कि लोगों को रीजनल एरियाज में जो है वो मूव कराया जाए, उनको जो है उन एरियाज में भेज के उसको भी इस तरह पॉपुलेट किया जाए जिस तरह आपका मेट्रो सिटीज है लाइक मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन। स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेटेड की बात करूंगा तो ये सब क्लास 190 आ जाती है। इसके लिए जो सीट्स इन्होंने एलोकेट की हैं वो 33,000 की हैं जो कि लास्ट ईयर थी। अब हमें ये देखना है कि इस साल क्या कोई चेंजेस आती हैं स्टेट्स को जब ये कोटा एलोकेट होता है। क्या विक्टोरिया की सीट्स बढ़ेंगी,
न्यू साउथ वेल्स की बढ़ेंगी, नॉर्दर्न टेरिटरी की बढ़ जाएंगी या फिर कम होंगी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब जब ये कोटा रिलीज होगा तो हम एक फाइनल वर्डिक्ट की तरफ जा सकते हैं कि ओके इस स्टेट को इतना कोटा एलोकेट हुआ है, तो चांस ये है कि आप इस स्टेट में अगर हम मूव करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, तो फिर आपको इन्वाइट आने का कितना चांस बन जाता है। बिजनेस इनोवेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम की बात करूंगा तो 1000 लास्ट ईयर था, इस साल भी था जो है वो 1000 का ही कोटा इन्होंने एलोकेट किया। टैलेंट एंड इनोवेशन की बात करूंगा तो लास्ट कोई कोटा नहीं था, इस साल उन्होंने कहा कि हम 4300 सीट्स देंगे। ग्लोबल टैलेंट की बात करूंगा, लास्ट ईयर 4000 कोटा था, इस साल इन्होंने इस कैटेगरी का कोई वीज़ा उन्होंने कहा कि हम नहीं दे रहे। डिस्टिंग्विश टैलेंट की बात करूंगा तो लास्ट ईयर 300 जो थी सीट्स एलोकेट की थी, इस साल कोई सीट एलोकेट नहीं की। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 132,200 सीट्स एलोकेट की थी, इस साल भी इन्होंने 132,200 सीट्स एलोकेट की हैं। फैमिली की अगर मैं बात कर लूँ तो पार्टनर वीज़ा जो है वो 40,500 एलोकेट किए हैं, पेरेंट वीज़ा 8500, चाइल्ड वीज़ा 3000, अदर फैमिली मेम्बर्स 500, और अगर टोटल की बात करूँ तो 52,500 जो सीट्स हैं इन्होंने एलोकेट कर दी हैं। तो इस तरह जो फिगर है दैट कम्स आउट टू बी 185,000। अब इस कोटे के बाद आप लोगों को या हम लोगों को ये देखना है कि जब ये चीज़ स्टेट्स को एलोकेट होती है तो स्टेट इसको किस तरह लेती है। अब जिस तरह अगर विक्टोरिया की बात करूँ तो विक्टोरिया जो है वो हाउसिंग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, लेकिन साथ उसका ये भी टारगेट है कि हमने एक साल में कितने घर बनाने हैं, उसके लिए उसको ट्रेड्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। फिर वो सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लिंक है, डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो विक्टोरिया की स्टेट टारगेट करें। अब हमें मूविंग फॉरवर्ड ये देखना है कि न्यू साउथ वेल्स अपना आरडी ओपन करता है या फिर वो अपना आरओई लेके चलता है। 2 साल पहले तक उसने आरडी ओपन किया था, लास्ट उसने कहा था कि आरओई सबमिट करा दें, आरओई आप कराएं, आपको किसी भी जो है रीजन से इनवाइट आ सकता है। आरडीए में ये होता है कि आउट ऑफ ऑल द आरडीए जो 14-15 आरडीएज हैं उसमें से आपको एक स्पेसिफिक सेलेक्ट करना होता है और आप एक साल में एक ही आरडीए सबमिट करा सकते हैं, प्लस आरडीए की फीस होती थी, जबकि आरडीए की कोई फीस नहीं होती। जब आपको नॉमिनेशन आ जाता है, आप जब नॉमिनेशन सबमिट कराते हैं, देन यू हैव टू सबमिट फीस फॉर न्यू साउथ वेल्स। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह जो स्टेट्स को कोटा एलोकेट होगा, जिस हिसाब से जो स्टेट्स अपना कोटा रिलीज कर दी जाएंगी, बताती जाएंगी, I'm going to share that news with you guys. So please make sure you press the bell icon and press the subscribe button so that जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।